अस्सलाम वालेकुम। आज हम चना पुलाव बनाएंगे देगी स्टाइल में। बहुत ही कम अज्जा के साथ तैयार करेंगे और इसको टेस्टफुल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए चले आए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चने, जिनको रात को ही भिगो दिया था, 1 चम्मच सोडे के साथ, टीस्पून। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, इनको 1 घंटा पहले भिगो दिया। चने तो सबको ही उबालना आते हैं, तो लेकिन फिर भी मैंने क्लिप ऐड कर दिया है बीच में कि चनों को हम कैसे उबाल रहे हैं कि चनों में हमने इतना ही पानी डालना है कि चने उसमें डूब जाएं, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। चनों के ऊपर ये जो झाग आ रहा है, इसको आप रिमूव कर दें। मैंने 8 to 10 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाया था इसका। देखें चने बॉईल हो गए हैं, कितने टेंडर्ड हैं। ओवर बॉईल नहीं करेंगे, थोड़ी सी कसर भी रह जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि चावलों को जब हम दम लगाएंगे तो उसमें वो कसर पूरी हो जाएगी। इसके लिए 2 दरमियानी प्याज, खट्टे और मीठे आलू बुखारे, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। हाफ़ टी स्पून मिर्चें ली हैं, ज़्यादा मैंने मिर्चें नहीं इस्तेमाल की। इसमें साबुत गरम मसाला है, जिसमें बादियान है, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये तेज़ पत्ता और ज़ीरा। 1/4 कप ऑयल के अंदर प्याज को हम फ्राई करेंगे। इस वक्त हम जो आंच है बहुत धीमी नहीं, दरमियानी रखेंगे। बहुत तेज़ नहीं करेंगे कि प्याज एकदम ही जल जाए और कच्ची रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन करेंगे। ना प्याज अपना रंग बदल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अज्जा को शामिल कर दिया जाए तो ही खाना अच्छा बने। बहुत कम अज्जा के साथ भी खाना टेस्टफुल बनाया जा सकता है। यही स्टेज होती है कि जब आपकी प्याज अगर डार्क ब्राउन हो जाएगी तो चावलों का रंग भी बहुत तेज़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से फ्राई करें और मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि एक जगह प्याज पड़ी हुई जल ना जाए। हम बस प्याज को सुनहरा रंग ही देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज जले ना। लहसुन 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। इसको हम भूनेंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर साबुत गरम मसाला, ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। इसको 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। उबले हुए चने शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको भी इसके साथ भूनेंगे। इस वक्त हम डाल देंगे नमक और लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल इसलिए कम कर रही हूँ कि चावलों की जो शक्ल है वो ख़राब हो जाती है, आँखों को भली मालूम नहीं होती है अगर ज़्यादा मिर्चें हों तो। स्पाइसी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, जिससे कि चावलों का रंग भी ख़राब नहीं होगा। साथ में मीठे और खट्टे आलू बुखारे डाल दिए।
पानी शामिल करेंगे। कच्ची बासमती के चावल हैं, पानी दुगना जाएगा। घंटे पहले भिगो दिया था तो मैं हाफ कप पानी कम कर दूंगी। इस वक्त पीसी हुई सौंफ और पिसा हुआ गरम मसाला पानी में शामिल कर दूंगी। गरम मसाला डाल दिया। पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। हल्का हल्का चम्मच चला के चावलों को मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। अगर आपको लगता है कि आपके चावलों में पानी ज़्यादा हो गया है, चावल मेरे नरम हो जाएंगे, तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर शामिल कर दें, सफ़ेद सिरका डाल दें। इससे क्या होगा, चावल घुलेंगे नहीं, नरम नहीं पड़ेंगे, हलवा नहीं बनेगा चावलों का। और ढक्कन जो है देकर ना पकाएं, खोल कर रख दें ताकि पानी अ, खुश्क हो जाए। मेरे यहाँ पे चावलों का पानी अब खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम लगाएंगे। चावलों को इक्वल करके दम लगा दिया। मैं 10 मिनट तक चावलों को दम लगाऊंगी। मीडियम टू लो फ्लेम 5 मिनट के लिए रखूंगी। लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे वो मैं ज़ीरो आंच पे रखती हूँ। चावलों का दम चावलों का दम खोल दिया है। चावलों का जब दम खोलें तो फ़ौरन ही चावलों को मिक्स करके डिश आउट मत करें। 4 से 5 मिनट तक खुला रहने दें और उसके बाद डिश आउट करें। देखें चावल कितने खिले खिले हैं और रंग भी कितना अच्छा बना है। रेसिपी देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।